कुंभकर्ण रामायण का एक बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण पात्र है। वह राक्षस राजा रावण का छोटा भाई था, लेकिन उसकी विशाल काया और असाधारण शक्ति के अलावा जिस चीज ने उसे सबसे अनोखा बनाया वह उसकी सोने की आदत थी। कुंभकर्ण हर साल 6 महीने सोता था और फिर 6 महीने जागता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे की कहानी अत्यंत रोचक और आश्चर्यजनक है। कुंभकर्ण का परिचय। कुंभकर्ण राक्षस राजवंश के प्रमुख सदस्य थे, जिसका नेतृत्व लंका के राजा रावण कर रहे थे। कुंभकर्ण की काया इतनी विशाल थी कि उसे देखकर सभी भयभीत हो जाते थे। उसे अपने अपार बल, ज्ञान और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता था। कुंभकर्ण का जन्म राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन उसकी प्रकृति और सोच बाकी राक्षसों से भिन्न थी। यद्यपि वह एक राक्षस था, फिर भी वह एक वीर योद्धा और धर्मप्रिय व्यक्ति था, जो हमेशा सही और न्याय संगत कार्य करने में विश्वास रखता था। तपस्या और वरदान की कहानी। कुंभकर्ण बचपन से ही बेहद तेजस्वी और वीर था। उसकी शक्ति और बुद्धिमत्ता देखकर उसके भाई रावण ने उसे सलाह दी कि वह देवताओं से अमृतत्व या अन्य कोई महान वरदान प्राप्त करे। रावण, कुंभकर्ण और उनके अन्य भाई बहनों ने घोर तपस्या शुरू की ताकि वे ब्रह्मा जी से शक्तिशाली वरदान प्राप्त कर सकें। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और तीनों भाइयों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। रावण ने अमृतत्व का वरदान मांगा, जिसे ब्रह्मा जी ने अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसे यह वरदान मिला कि देवता, असुर, नाग, गंधर्व या राक्षस कोई भी उसे मार नहीं सकेगा। इसके बाद विभीषण ने मोक्ष का वरदान मांगा, जो ब्रह्मा जी ने सहर्ष दे दिया। अब कुंभकर्ण की बारी आई, लेकिन कुंभकर्ण की विशालकाय भूख और लालच उसके लिए घातक सिद्ध होने वाले थे। जब कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए अपने मुख खोला, तो उसका इरादा इंद्रासन, देवराज इंद्र का सिंहासन मांगने का था। लेकिन देवताओं को कुंभकर्ण की शक्ति और उसकी भूख का अंदाजा था। उन्हें डर था कि अगर कुंभकर्ण को शक्तिशाली वरदान मिल गया तो वह देवताओं को भी निगल जाएगा और स्वर्ग का नाश कर देगा। इसीलिए इंद्र और अन्य देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि वह कुंभकर्ण के मुख में बैठ जाए और उसकी वाणी को भ्रमित कर दे। माता सरस्वती कुंभकर्ण की जीभ पर विराजमान हो गईं और कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह निद्रासन मांग लिया, अर्थात उसने अमृतत्व या शक्ति का वरदान मांगने के बजाय 6 महीने की गहरी निद्रा का वरदान मांग लिया। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया। जब कुंभकर्ण को अपने इस भूल का एहसास हुआ तो वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए वरदान को बदला नहीं जा सकता था। कुंभकर्ण की भूख और सोने का चक्र। वरदान के अनुसार कुंभकर्ण 6 महीने की गहरी नींद में चला जाता था और 6 महीने तक जागा रहता था। उसकी भूख भी अद्वितीय थी। जब वह जागता था तो उसकी भूख इतनी तीव्र होती थी कि वह किसी भी चीज को खा सकता था। मनुष्य, जानवर, यहां तक कि पहाड़ और विशाल वृक्ष भी। उसे संतुष्ट करना मुश्किल था। इसलिए 6 महीने की नींद उसे और उसके आसपास के लोगों के लिए एक प्रकार का राहत काल होता था। कुंभकर्ण का विशाल आकार और असीम भूख भी उसकी लंबी नींद की आवश्यकता को दर्शाता था। उसके लिए यह अनिवार्य था कि वह लंबे समय तक सोए, ताकि उसकी भूख पर काबू पाया जा सके और लंका को किसी भी विपत्ति से बचाया जा सके। जागने के समय लंका के लोग उसे भोजन के लिए तैयार करते थे और उसके भक्षण का प्रबंध करते थे। उसकी नींद के दौरान उसका परिवार और राक्षस सेना भी आराम की स्थिति में रहते थे, क्योंकि उसकी जागरूकता के समय वह अजेय और अत्यधिक भूखा हो जाता था। रावण की योजना और कुंभकर्ण का जागरण। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया और रावण की सेना राम के वानर सेना से हारने लगी, तब रावण ने अपने सभी मंत्रियों और सेनापतियों से सलाह ली। रावण की सेना बुरी तरह कमजोर हो चुकी थी और राम की सेना लगातार लंका के अंदर बढ़ रही थी। रावण के सभी योद्धा हार रहे थे और उसकी शक्ति का क्षरण हो रहा था। ऐसे में रावण ने अपने मंत्रियों से कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लिया। कुंभकर्ण उस समय गहरी निद्रा में था। उसे जगाना आसान नहीं था। रावण ने अपने राक्षसों को भेजा कि वे कुंभकर्ण को जगाने की कोशिश करें। राक्षस कुंभकर्ण के ऊपर पानी फेंकते, शंख बजाते, जोर जोर से चिल्लाते, लेकिन कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंततः लंका के राक्षसों ने
उसके चारों ओर ढेर सारा भोजन रखकर आग जलाई, जिससे कुंभकर्ण जागा। जागने के बाद कुंभकर्ण ने बड़ी भूख से भोजन किया और फिर रावण से मिलने के लिए महल में पहुंचा। रावण ने कुंभकर्ण को राम और लक्ष्मण के बारे में बताया और उसे युद्ध में जाने को कहा। कुंभकर्ण अपने भाई के प्रति अत्यंत वफादार था, लेकिन उसने रावण को चेतावनी दी कि उसने सीता का हरण करके गलत किया है और अब इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। कुंभकर्ण का युद्ध और मृत्यु। रावण के आग्रह पर कुंभकर्ण राम के खिलाफ युद्ध करने के लिए मैदान में उतरा। उसका आना ही युद्ध भूमि में भय का माहौल पैदा कर देता था। उसकी विशालकाय काया और अपार बल देखकर राम की सेना डर गई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को अपने विशाल हाथों से मसल दिया। उसने कई वानरों को निगल लिया और कई को रौंद डाला। राम और लक्ष्मण ने जब कुंभकर्ण का सामना किया तो वे उसकी शक्ति से चकित हो गए। राम ने अपनी पूरी शक्ति से कुंभकर्ण पर तीरों की बौछार की, लेकिन वह हर हमले को सहन कर रहा था। अंततः राम ने अग्निबाण चलाया, जो कुंभकर्ण के सिर को धड़ से अलग कर देता है। कुंभकर्ण का पतन लंका के विनाश की शुरुआत थी। उसकी मृत्यु से रावण को गहरा आघात लगा, लेकिन यह तय हो चुका था कि लंका का भविष्य अंधकारमय हो गया था। कुंभकर्ण की कहानी का संदेश। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह सिखाती है कि अत्यधिक शक्ति और लालच का अंत विनाशकारी हो सकता है। उसने अपनी भूख और ताकत को नियंत्रित नहीं किया, जिसके कारण उसे 6 महीने की लंबी नींद का वरदान मिला। इसके अलावा कुंभकर्ण का चरित्र एक वफादार भाई का है, जो गलत को पहचानते हुए भी अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है। वह रावण के अधर्म को समझता था, लेकिन फिर भी भाई के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उसने युद्ध किया। कुंभकर्ण की कहानी हमें यह भी बताती है कि अत्यधिक बल, भूख या शक्ति भी किसी के लिए वरदान नहीं हो सकती। यदि हम अपने गुणों का सही ढंग से उपयोग नहीं करते, तो वे गुण ही हमारे पतन का कारण बन सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं एवं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।